प्रिय बच्चों, आज क्लास 12 लेक्चर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थीगण और अभिभावकगण, आप सबका इस ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से हम सभी को का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करते हैं और अपने इस ऑनलाइन क्लास को अपने विद्यालय के चैनल के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। लेक्चर 6 आज है, लेक्चर 5 के आगे लेक्चर 6 हम आज आपको बता रहे हैं। प्राकृतिक कायिक जनन, हमारा हेडिंग प्राकृतिक कायिक जनन चल रहा था। प्राकृतिक कायिक जनन जो है में आगे हम बता रहे हैं, जो है पहला है इसमें जड़ों द्वारा बच्चों जो है प्राकृतिक कायिक जनन जड़ों द्वारा भी होता है। इसमें क्या होता है कि मूसला जड़ें दो प्रकार की होती है बच्चों, मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें। मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें दोनों में जो होता है एक कायिक जनन पाया जाता है। दोनों में अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं जो नए पादप को जन्म देती हैं। अब जड़ों द्वारा यही कहलाता है जड़ों द्वारा जनन, कायिक जनन। लेकिन बच्चों जड़ों द्वारा कायिक जनन जो होता है कई प्रकार का होता है। जैसे पहला है आपका जो है मूसला जड़ों द्वारा। मूसला जड़ों द्वारा, इसको पिछले क्लास में बता चुके हैं लेकिन दोहरा रहे हैं। मूसला जड़ों द्वारा बच्चों कुछ पादप की मूसला जड़ों पर जो है कुछ पादपों में ये मूसला जड़ें पाई जाती हैं। जो है उन मूसला जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं और ये अपस्थानिक कलिकाएं जो है क्या करती हैं, नए पादप को जन्म देती हैं। यही कहलाता है मूसला जड़ों द्वारा जनन। अब बच्चों आगे मांसल जड़ों द्वारा, ये मूसला जड़ों द्वारा जो जनन होता है, कायिक जनन होता है, इसमें आपका जैसे शीशम, अमरूद आदि आते हैं। जबकि ये जो है अब अगला है आपका मांसल जड़ों द्वारा पादा कायिक जनन। मांसल जड़ों द्वारा कायिक जनन में बच्चों इसमें भी वही प्रक्रिया होती है। बच्चों केवल समझने की बात है, कंसंट्रेट माइंड होकर एक बात दिमाग में आप डाल लीजिए, पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे आप। मांसल जड़ों द्वारा भी क्या होता है, मांसल जड़ों में भी बच्चों जो है अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं और ये अपस्थानिक कलिकाएं ही नए पादप को जन्म देती है बच्चों। और जिससे नया पादप अपने जनक जैसे वो विकसित होकर हो जाता है। इसमें जैसे बच्चों में आपका शकरकंद, गहेलिया आदि बच्चों शकरकंद और डहेलिया आदि में ये मांसल जड़ों द्वारा कायिक जनन पाया जाता है। बच्चों आप देखते हो शकरकंद की खुदाई हो जाती है, अगर उसमें जड़ें नीचे रहती हैं वो पानी पाती हैं, वो ऐसे भी नमी रहती है, तो फिर उसमें से नए पादप निकल आते हैं शकरकंद के और शकरकंद उसमें हो जाता है, आ जाता है। अर्थात बच्चों इस तरह से जो है मांसल जड़ों में भी टहलिया और शकरकंद में पाया जाता है कायिक जनन। अगला है बच्चों
तो रहा जड़ों के द्वारा, जड़ों के द्वारा था। अब है तनुओं के द्वारा, तनुओं के द्वारा। तनुओं के द्वारा बच्चों ये कायजन तनों के द्वारा भी होता है। तनों में परसंधियां पाई जाती हैं और बच्चों तनों के द्वारा ये कायजन में होता क्या है बच्चों कि ये तने जो होते हैं इसमें परसंधियां पाई जाती हैं और परसंधियों पे भी नए पादप का निर्माण होता है। और बच्चों जाकर के ये तने जो है कई रूप में, तने जो होते हैं कई रूप में रूपांतरित हो जाते हैं और ये कई रूप में रूपांतरित होते हैं बच्चों। इस तरह से बच्चों ये कई रूपों में रूपांतरित होकर के तने कायिक जनन के द्वारा नए पादप का निर्माण करते हैं। तनों के द्वारा जनन में बच्चों क्या होता है कि पौधों में के तनों पर परसंधियां पाई जाती हैं और ये बच्चों क्या करते हैं ये तने जो होते हैं कई रूप में रूपांतरित होकर के जो है कायिक जनन के द्वारा यह नए पादप को जन्म देते हैं और ये भी कई प्रकार के हैं, निम्न प्रकार के होते हैं बच्चों। निम्न प्रकार के होते हैं जैसे नंबर 1 आपका है भूमिगत तना। क्या है बच्चों? भूमिगत तना। बच्चों भूमिगत तना, भूमिगत तना जो होता है ऐसा तना जो भूमि के नीचे पाया जाता है वही भूमिगत तना कहलाता है। कोई पूछे आपसे भूमिगत तना किसे कहते हैं तो आप बताएंगे ऐसा तना जो भूमि के नीचे पाया जाता हो भूमिगत तना कहलाता है बच्चों। और इसमें जैसे जैसे क्या है भूमिगत तने में जैसे कंद, प्रकंद आदि, कंद प्रकंद आदि भूमिगत तना कहलाते हैं। और बच्चों भूमिगत तना भी जो होते हैं कई प्रकार के जनन पाए जाते हैं इसमें। जैसे नंबर 1 है आपका जो है भूमिगत तना में कंद, कंद बच्चों कंद में क्या होता है इसमें क्या कहते हैं जो है परिस्थिति विपरीत परिस्थिति में या प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होता है इन कंदों में, इन कंद में प्रतिकूल परिस्थितियों में कलिकाएं 8 निकल आती हैं और बच्चों मौसम के अकॉर्डिंग अनुकूल परिस्थिति में यही कलिकाएं नए पादप को जन्म देती हैं। किसको? नए पादप का जन्म देती हैं। जैसे आलू, आलू आप देखा होगा, टमाटो, आलू आप लोग देखा होगा बच्चों। और आलू एक ऐसी सब्जी है जो हर सब्जियों में अक्सर यूज की जाती है और बच्चों इसमें स्टार्च मंड पाया जाता है। तो बच्चों कंद में आलू है इसका उदाहरण है। आलू देखो कलिकाएं पाई जाती हैं, आंखें पाई जाती हैं और जब इसको हम जो है जमीन में जो है इसको लगा देते हैं, गाड़ देते हैं तो क्या होता है नया पौधा तैयार हो जाता है। इस कलिकाओं से ही नया पौधा तैयार हो जाता है। तो इस तरह का जनन जो होता है पाया जाता है कंद में आलू, आलू में। अब बच्चों हम आगे चलते हैं। सेकंड है प्रकंद। प्रकंद
कंद, इसे अंग्रेजी में राइजोम बोलते हैं। राइजोम। बच्चों प्रकंद क्या होता है? कंद के बाद प्रकंद आता है। यह भी आपका भूमिगत तना है। और बच्चों इसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होता है? यह भूमिगत तने में भोजन संचित हो जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भोजन संचित हो जाता है और अनुकूल परिस्थितियों में यह नए पादप को जन्म देता है। बच्चों इस तरह का कार्य भूमिगत तनों में पाया जाता है। भूमिगत तनों के प्रकार में प्रकंद, जैसे बच्चों ये क्या करता है? इसमें भोजन संचित हो जाता है प्रतिकूल परिस्थितियों में, लेकिन अनुकूल परिस्थितियों में यहीं से नया पादप का निर्माण होता है। और जैसे बच्चों इसमें जो है आपका केला है, जैसे केला, अमरूद, आदि। अब बच्चों हम आगे चलते हैं। घनकंद, घनकंद, घनकंद बच्चों ये भी भूमिगत तना का रूपांतरण है। घनकंद भी भूमिगत तना का रूपांतरण है बच्चों। और यह प्रतिकूल परिस्थितियों में पृथ्वी के अंदर ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है। कहां पर? पृथ्वी के अंदर, जमीन के अंदर, भूमि के अंदर ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है और नए पादप का जन्म देता है। जैसे बच्चों ये है क्या? जैसे ये बच्चों जीवीकंद, क्रोकस आदि किसमें पाया जाता है इस तरह का जन्म? जीवीकंद, क्रोकस आदि में इस तरह का पाया जाता है। अब बच्चों अगला है आपका शल्ककंद। शल्ककंद बच्चों शल्ककंद, इसे बल्ब भी कहा जाता है अंग्रेजी में। यह भी बच्चों भूमिगत तना है। और यह जो होता है परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति में या प्रतिकूल परिस्थितियों में ये भी जो है भोजन का संचय करते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में नए पादप को जन्म देते हैं। बच्चों शल्ककंद में भी बच्चों इस तरह से ये भी भूमिगत संघनित रूप धारण कर लेते हैं। और बच्चों संघनित प्ररोह होता है इसमें। भूमिगत संघनित प्ररोह है। ये क्या है? भूमिगत संघनित प्ररोह है। और बच्चों इस तरह से ये भी नए पादप को जन्म देते हैं। और बच्चों जैसे प्याज, लहसुन, प्याज, लहसुन, प्याज, लहसुन आदि में पाया जाता है। अब बच्चों आगे अल्वॉयल तना है आपका। अगला है
अर्ध वायु तना। बच्चों अर्धवायु तना नाम ही से मालूम है, अर्धवायु जो आधा वायु में रहता हो और आधा जमीन के अंदर रहता हो, ऐसा तना अर्धवायु तना कहलाता है। इसमें कौन कौन है? ये बच्चों पृथ्वी के अंदर ये जो अर्धवायु तना होता है, पृथ्वी के अंदर समांतर जो है वृद्धि करता है। समांतर क्षैतिज रूप से। कैसे? समांतर क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है बच्चों। यह अर्धवायु तना पृथ्वी के अंदर, भूमि के अंदर समांतर क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है। और बच्चों यह भी नए पादप को जन्म देता है। इस तरह का जो होता है काइजन अर्धवायु तना में पाया जाता है। जैसे बच्चों ये भी निम्न होते हैं, इनमें कई पर्वसंधियां पाई जाती हैं और पर्वसंधियों में जड़ें निकलती हैं और प्रत्येक पर्वसंधियों से नया पादप तैयार होता है। बच्चों नया पौधा तैयार होता है। अब ये भी कई प्रकार के होते हैं, हम बता रहे हैं आपको। ये निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 अंतःभूस्थायी। अंतःभूस्थायी बच्चों अंतःभूस्थायी इस प्रकार का अर्धवायु तना पाया जाता है। कहाँ? ये कई प्रकार के हैं। जैसे अंतःभूस्थायी ये जो होते हैं कोमल तने वाले होते हैं बच्चों। जैसे पुदीना आपको देखा होगा और चटनी में, सलाद में इसका प्रयोग भी किया होगा। पुदीना क्या करता है? बहुत ही समझ लो ये दवा का कार्य करता है, हमारे डाइजेशन को सही करता है। बच्चों ये पुदीना वो अंतःभूस्थायी में पाया जाता है। जैसे आपका पुदीना एक अंतःभूस्थायी है। इसमें भी कई जो है अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। इनके पर्वसंधियों पे जड़ निकलती हैं और हम जो है प्रत्येक पर्वसंधियां जो होती हैं नए पादों को जन्म देती हैं। पुदीना इसका उदाहरण है बच्चों। अब आगे हम चलते हैं। उपरिभूस्थायी। उपरिभूस्थायी उपरिभूस्थायी बच्चों एक पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है। नाम ही के उपरिभूस्थायी एक पृथ्वी के ऊपर पाई जाती हैं। इसमें भी बहुत सी पर्वसंधियां पाई जाती हैं। प्रत्येक पर्वसंधियों पे जोड़ों पर जड़ें पाई जाती हैं बच्चों। और ये पर्वसंधियां या जड़ें इनकी जहां जहां पाई जाती है उससे गांठें निकलती हैं और नया पादप तैयार होता है बच्चों। जैसे
दूब, दूब घास देखा होगा, दूब घास, खट्टी बूटी आदि में ऊपर भूस्थाई पाया जाता है। बच्चों आप सब बच्चों जानते हो इस कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी की वजह से जो वैश्विक महामारी फैली हुई पूरे विश्व में, इसके चलते बच्चों विद्यालय ऑफलाइन नहीं चल पा रहा है और शासनादेश आदेश के अनुसार ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। जो भी चल रहे हैं आप इसका लाभ उठाएं और जो है अपने समय का बचत करें बच्चों, क्योंकि जो है आप जानते हैं समय बहुत मूल्यवान होता है। जो समय बीत जाएगा, गुजर जाएगा, पास हो जाएगा, दोबारा नहीं आएगा बच्चों। इस तरह से आप लोग इंटर के छात्र हो। अब आप सबको चाहिए कि आपको क्या बनना है, कैसे बनना है, कितनी मेहनत करना है, गुरुजी के द्वारा बताए जाने पर इसको आप पालन करें। क्योंकि जानते हो बच्चों माता पिता की जो ये खून पसीने की कमाई है, हर माता पिता जो है ये चाहता है कि हमारा बच्चा हमसे आगे जाए और अधिक से अधिक विकास करे, अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करे और अच्छी से अच्छी नौकरी प्राप्त करे और अपना जीवन अच्छी तरह से पास करे, वो गुजारे। इसलिए बच्चों उनकी तमन्नाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए आप इतनी मेहनत करें कि आपके गार्जियंस खुश हो जाएं आपकी मेहनत को देख करके और आपकी उपमा और कहीं जाके बताएं कि हमारा भी बच्चा है। ऐसे बगैर बताए बगैर कहे वो विद्यालय जाता है और बगैर उठाए वो सुबह शाम उठ करके पढ़ता है और कंसंट्रेट माइंड से पढ़ता है, हर काम वो टाइम टेबल से करता है और इस तरह से बच्चों आपका नाम ऊंचा होगा, आपके गार्जियन का नाम ऊंचा होगा। इस तरह से बच्चों पढ़ाई के साथ साथ बच्चों कढ़ाई भी जरूरी है। ये नहीं जरूरी है बहुत बड़ा विद्वान हो जाओ आप, लेकिन आपके पास बोलने का, उठने का, बैठने का कोई ढंग ना हो, संस्कार ना हो आपका अच्छा, अगर आपका संस्कार अच्छा नहीं है तो पढ़ी बेकार हो जाएगा सब कुछ। तो बच्चों पढ़ाई के साथ कढ़ाई भी जरूरी होती है। आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं, बड़े ऑफिस में जा रहे हैं, वहां कैसे अंदर जाना है, साहब के अंदर कैसे अंदर, साहब के सामने या उस सर के सामने अंदर कैसे जाना, उनके सामने कैसे पेश होना है, ये सब तौर तरीका आपके अंदर होना चाहिए। जैसे आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं, मे आई कम इन सर, अगर बोलते हैं यस कम इन, फिर जाओ, नहीं बोलते हैं खड़े रहो। और बाहर जाना है, मे आई गो सर, हाँ यस गो, तब आप जा सकते हो। इस तरह छोटे बच्चों की तरह जैसे उनसे सीख लें आप, और आप खुद बड़े इतने बड़े बच्चे हो गए हैं, आप समझदार हैं, आप जानते हैं ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं समाज में, कैसे उठना है, बोलना है, कैसे बड़े और छोटे के साथ हमारा बर्ताव करना है, इन सबको आपको सीखना चाहिए। ये सारी बातें आपको गुरुजी के द्वारा प्राप्त होती हैं, माता पिता के द्वारा प्राप्त होती हैं, शिक्षा के द्वारा प्राप्त होती हैं। अर्थात बच्चों शिक्षा ही एक शक्ति है जो हमारे अंतर्निहित शक्तियों को उजागर करती है। इसीलिए बच्चों कहा गया है बगैर शिक्षा के पशु, बगैर शिक्षा के मनुष्य, बगैर सिंह और पूंछ के पशु के समान होता है। अर्थात बच्चों आप सब शिक्षित हैं, देश के भावी कर्णधार हैं। इस तरह से आप अपने टाइम का लॉस ना करें। अपने आप स्वतः आप किताब अगल बगल से, या जो बच्चे पास कर गए हैं इंटर या जो परीक्षा दे चुके हैं, आप किसी न किसी माध्यम से किताब की व्यवस्था करके सेल्फ स्टडी करते रहें इस ऑनलाइन वीडियो के चैनल के माध्यम से, और अपने स्वतः आप जो है तैयारी करते रहें, विधिवत तैयारी करें, ताकि आपका जो है मार्क परीक्षा में अच्छा आए और आपके अंदर अधिक से अधिक नॉलेज हो। इस तरह से बच्चों आप आगे देखें, ये ऊपर भूस्थानी में दूब है, घास है, दूब घास खट्टी बूटी आदि। ऊपर भूस्थानी मतलब जो भूमि के ऊपर रेत वृद्धि करते हैं। और देखो दूब घास जो होती है जमीन के ऊपर पाई जाती है, इसमें गांठें पाई जाती हैं, प्रत्येक गांठों में जड़ें पाई जाती हैं, परसंधियां होती हैं और उससे नया पौधा या पादप तैयार हो जाता है। इस तरह से बच्चों एक ऊपर भूस्थानी है। अब अगला हम देखते हैं
अब बच्चों है आपका अगला भूस्तारी। भूस्तारी बच्चों इसमें भी ऐसे होता है और पौधनियां पाई जाती है, उसमें गण निकलती हैं, उससे नया पादप तैयार हो जाता है। इसका उदाहरण है बच्चों जैसे स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी एक पादप है, इसमें भूस्तारी पाए जाते हैं, भूस्तारी में स्ट्रॉबेरी पाई जाती है। इस तरह से बच्चों आगे हम चल रहे हैं भूस्तारिका। भूस्तारिका बच्चों भूस्तारिका में ऐसे पादप पाए जाते हैं जो जल के अंदर होते हैं, जो जलीय होते हैं। ऐसे पादप भूस्तारिका कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भूस्तारिका। जो जलोदभिद होते हैं, जैसे बच्चों आप जानते हो मरोदभिद, मरोदभिद, शुष्कोदभिद, जलोदभिद। अर्थात बच्चों ऐसे पौधे जो रेगिस्तानों में, पर्वतों में, पहाड़ों में जहां पे पानी कम है वहां पे पाए जाते हैं, वो मरुस्थलीय पौधे कहलाते हैं। जैसे बबूल है और नागफनी है, ये सब इनकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि पानी कम से कम वाष्पोत्सर्जित हो सके। बच्चों एक शब्द आया है वाष्पोत्सर्जन। क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया होती है जिसमें पेड़ पौधों की पत्तियों के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा, रंध्रों के द्वारा पानी का भाप के रूप में वातावरण में उड़ने की क्रिया को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जबकि वाष्पन क्या है? वाष्पन जो होता है नदी तालाब पोखरों से पानी का भाप के रूप में उड़ने की क्रिया को ही वाष्पन कहते हैं। तो बच्चों वाष्पोत्सर्जन और वाष्पन में अंतर भी होता है। इस तरह से बच्चों भूस्तारिका जो होती है जलोदभिद में पाई जाती है। शुष्कोदभिद क्या होते हैं? शुष्कोदभिद ऐसे पौधे होते हैं जो शुष्क स्थानों पर पाए जाते हैं, वहां पर भी पानी की कमी होती है। और लवणोदभिद साल्टी प्लांट ऐसे पौधे जो लवणीय जमीन में, लवणीय जल में या जमीन में पाई जाती है जहां पे नमक ज्यादा होता है, नमक ज्यादा होता है, लवणोदभिद कहलाते हैं। और बच्चों आपका जलोदभिद हाइड्रोफाइट, जलोदभिद ऐसे पौधे होते हैं जहां पे जल अधिक पाया जाता है, जल में उगते हैं, वही जलोदभिद कहलाते हैं। बच्चों इस तरह से भूस्तारिका जलोदभिद में पाई जाती है। अब बच्चों वायवीतना ये जो होते हैं प्रत्येक दिन के प्रत्येक संघ से नया पौधा तैयार होता है। लास्ट में है बच्चों वायवीतना। वायवीतना, वायवीतना बच्चों आप जानते हो जो वायु में तना पाया जाता है वही वायवीतना कहलाता है। इसमें बच्चों नागफनी आती है। क्या आती है? जैसे नागफनी आदि पाई जाती है। बच्चों इस तरह से आपका लेक्चर 6 हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बच्चों धन्यवाद।